पहुंचा के लाने गया। क्या पूछना है? गुरु माँ, ये अध्यात्म में द्वंद्व से बचना सिखाया जाता है कि द्वंद्व से बचिए, लेकिन संसार में तो जीना ही है, वहाँ द्वंद्व ही द्वंद्व है। तो उसमें कैसे अपने आप को सहजता से निकाला जाए, ये द्वंद्व से कैसे बच करके सहजता से आदमी अपना कर्म करते हुए निकल ले। द्वंद्व से मुक्त होना कोई साधन नहीं, साध्य है। जब सतत होश के साथ अध्यात्म को पकड़े रहा जाता है, होश मतलब मन को देखते रहना, अभी मन इस ओर चला गया तो वो गलत दिशा है, तो हम उसे पकड़ के फिर से सही दिशा में लगाएं। तो इस तरह का अभ्यास करते 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 व्यक्ति द्वंद्व विमुक्त हो पाता है। और हमारे पूर्वज लोग, हमारे ऋषि मुनि लोग घर गृहस्थी को संभालते हुए, राजपाट को संभालते हुए, भौतिक दुनियादारी का कर्तव्य निभाते हुए भी द्वंद्व से मुक्त हो पाए। इसका मतलब हम लोग भी हो सकते हैं। डीएनए नहीं बदला है, समय बदला, वर्ष बदला, युग बदले, हम लोगों का चेहरा बदला, पर डीएनए जो का त्यों है। एक उदाहरण ही देख लीजिए। आज घर में छोटी छोटी बातों को लेकर कलह है और सहनशीलता तो ऐसा लगता है जैसे घर से खत्म ही हो गया। कोई भी किंचित भी प्रतिकूलता सहने को तैयार नहीं। महाभारत की एक गाथा आती है, उससे हम लोग ले सकते हैं शिक्षा। रामचरितमानस के गाथा से भी शिक्षा मिलती है। अब उस कौशल्या पर दृष्टि डालो, जिसका बेटा सम्राट बनने वाला है, राजा बनने वाला है, और उसे भिखारी के रूप में 14 साल के लिए अयोध्या छोड़ के जाने के लिए कह दिया गया। ये कोई कम द्वंद्व है क्या? आदमी पागल हो जाए ऐसी परिस्थिति में कि ऐसा कैसे सह सकते हैं। 1-2 दिन की बात, 1 सप्ताह के लिए भी किसी के बच्चे को घर से निकाल दिया जाए तो माता पिता उसे सह नहीं पाएंगे। इतनी वेदना होती है, इतना प्रेम है अपने बच्चे पर। कैसे कौशल्या उस द्वंद्व को सह पाई होगी? कभी आपने सोचा? राम को पूजना आसान है, अपने पूर्वजों को मानना भी आसान है, उनके प्रति भक्ति रखना भी आसान है, पर उनके जीवन से शिक्षा लेना आसान है क्या? और श्री राम इतना दुख झेलने के बाद, सीता जी इतना दुख झेलने के बाद जब 14 साल तक भटक चुके तो वे अयोध्या लौटे। और अयोध्या लौटकर कैकेयी का चरण छूना आसान है क्या? सोच के तुम लोग देखो। हम लोग यदि उस स्थान में रहेंगे तो हम लोगों का दिमाग क्या कहेगा? क्या कहेगा? उसको देखना नहीं चाहेंगे, पैर छूना, वो भी कौशल्या से पहले। कैसे वे द्वंद्व मुक्त हुए होंगे, धन्य। और सीता जी, आप लोगों को पता है कि लोग कहते हैं
कि विवाह के बाद लड़के लोग बदल जाते हैं। आप लोग भी सुने हो क्या? नहीं सुने? सब जानते हैं। बदल ही जाता है। सभी माँ बाप कहते हैं, शायद ही कोई जो कहे कि नहीं बदला, नहीं तो सब। मजे की बात यह है कि उसको पत्नी का संगति का असर लग रहा है, पर पत्नी को अपने पति का संगति का असर नहीं है। मतलब बेटियां हैं वो मरते दम तक अपने माँ बाप और अपने परिवार से संबंध बना के रखती है। रखती है? नहीं रखती है? रखती है। और बेटे लोग अपने माँ बाप से संबंध उनका टूट जाता है। क्या कमाल है। मतलब ऐसा कैसे होता है? ऐसा इसलिए होता है कि घर की शांति में विघ्न पड़ना अथवा खलल पड़ना बहुत हद तक औरतों पर निर्भर है। पुरुष लोग, भाई लोग अपनी पत्नी के पास उसके माँ बाप, उसके भाई, उसके दादा दादी, उसके फूफा फूफी लोग का निंदा करने नहीं करते रहते हैं कि करते रहते हैं। तुम लोग करते हो क्या? पत्नी के पास पत्नी के माँ बाप की निंदा करना या पत्नी के रिश्तेदार की निंदा करना, भाई बहन की निंदा करना, घर, ये बहुत दुर्लभ घटना है। लेकिन संभवतः 100 स्त्रियों में से शायद ही एक आध स्त्री बची होगी जो कि अपने पति के दिमाग में उसके माँ बाप के विरुद्ध जहर नहीं भरती होगी। आप लोग क्या कहते हो? अगर आप लोगों का सीक्रेट हो तो इसे यहीं पे ऐसा हो सकता है क्या? कोई तो हिम्मत करो। क्या क्या होता है? ऐसा होते 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 पति लोग का दिमाग खराब हो जाता है। और इतनी बुद्धिमान है बहन लोग, ऐसे नहीं भाई लोगों की तुलना में बहन लोगों को ज़्यादा मार्क्स आ जाता है, फर्स्ट डिवीज़न ज़्यादा उन लोग चली जाती हैं, या फिर किस अव्वल कितने आए तो भाई इतने आए तो बहनों की संख्या अधिकांशता अधिक होती है। लोग कहते हैं कि भाई लोगों की तुलना में बहन लोग कुछ ज़्यादा दिमाग होता होगा। ये तो खोज का विषय है। घर की शांति भंग होने लग जाती है। अब यदि भाई लोग अपने माँ बाप से दूरी बना लें, और बहुत बार यदि माँ बाप को अवसर मिलता है अपने बेटे के सानिध्य में रहने का, तो एक अजीब घटना है। जैसे एक राज्य में 2 राजा नहीं हो सकता है, क्या होता है, एक म्यान में 2 तलवार नहीं हो सकता है, उसी तरह सास और बहू दोनों एक जगह हो और आपस में शिकायत नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता है। घर की बर्बादी यहीं से आरंभ हुआ। और कैसी रही होगी कैकेयी, और कैसी रही होगी सुमित्रा, और कैसी रही होगी कौशल्या। सोचो, वो भी तो स्त्रियां हैं। सुमित्रा का भी बेटा लक्ष्मण 14 साल तक जंगल जंगल भटका, है ना? किसके कारण? कैकेयी के कारण। सीता जी का हरण हुआ और पूरा जिंदगी उन दुख से भर गया उनका, किसके कारण? कैकेयी के कारण। चाहे दशरथ की मृत्यु हो गई, किसके कारण? कैकेयी के कारण।
पर ना कौशल्या कैकेयी से क्षोभ में भरी रहती है, ना सुमित्रा कैकेयी के प्रति द्वेष भावना रखती है। वे द्वंद्व विमुक्त रहे या नहीं, देखो। और महाभारत का गाथा ले लो, कल ही गुरु माँ थोड़ी देर इस पर चिंतन कर रहे थे और हृदय अभिभूत हो गया कि हमारे पूर्वज लोग कैसे रहे भगवान। उनका डीएनए जब हम लोगों में आया है तो हम लोगों में उसका प्रकाश होना चाहिए। महाभारत